अभी आप इसके घर वालों से बात करने वाले थे ना, अभी कर लीजिए। नहीं पूनम, क्यों? इसकी वजह से आज हम हमारा त्योहार खराब नहीं करेंगे। हमें जो भी बात करनी है मौका देख कर श्रीधर जी के साथ करेंगे। उनकी पत्नी के साथ कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए, समधी आए हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन रुचिता, वैसे भी पूजा के लिए वो अंदर आने वाली ही थी। चलिए। रुचि चल, तू आगे चल। मम्मी आप लोग जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके अभी आती हूँ। अरे चल ना। नमस्ते माँ जी, कुछ रहो। आइए, अंदर आइए। आइए माँ जी। सही कहते हैं लोग। देखिए ना, जमाना कितना बदल गया है। एक समय था जब बेटी के ससुराल से निमंत्रण आ जाता था तो लोग वहां जाने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब देखिए, बिना निमंत्रण के ही कैसे रिश्ता निभाने आ जाते हैं लोग। माफ कीजिएगा, हम भी यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं आए हैं। हमें नीलम जी ने बुलाया था। क्या? आपको माँ ने बुलाया? मम्मी, दादी जी ने फोन करके बुलाया आपको? हाँ बेटा। अब पता चला ना जी आपको, रुचिता इतना झूठ कैसे बोल लेती। खानदानी हुनर है। कोई बात नहीं, आप शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए, थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है। जी। रुको रुचिता, और कितना गिरोगे तुम? इस घर में दोबारा घुसने के लिए अपने परिवार वालों से भी झूठ बुलवा दिया तुमने। नहीं माँ, उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी मम्मी से पूछती हूँ। रुचिता बस, पार्वती जी का रूप लेने वाली हो तुम आज। कम से कम आज तो ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पापा जी, ना तो मैं झूठ बोल रही हूँ, ना ही मैंने उन्हें बुलाया है। मेरा यकीन कीजिए। तुम पर यकीन कर करके यकीन शब्द से विश्वास उठ गया है मेरा। चलिए। मैंने तुम्हें जितना सीधा समझा था ना रुचिता, तुमने ये साबित कर दिया कि उतनी ही टेढ़ी हो तुम। पूजा का वक्त है इसलिए कुछ कह नहीं रही हूँ, चुप हूं मैं। लेकिन आइंदा से मुझसे बगैर पूछे अगर घर में किसी को भी बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा दादी मेरा प्लान? रुचिता के साथ साथ उसके परिवार वालों की भी बेइज्जती करवा दी मैंने। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मम्मी, अब नहीं बेटा, मेरा तो व्रत है। दादी और विवेक को दे दे। मम्मी, दादी जी ने सच में आपको फोन किया था क्या? हाँ, पर बार बार क्यों पूछ रही है तू? वो दरअसल मम्मी, दादी जी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उन्हें लकवा मार गया है। वो बेड पे रहती हैं, पूरे दिन ना बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं। क्या? तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? और फिर वो फोन किसका आया था? क्या पता, कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, हो सकता है किसी और का। नहीं बेटा, वो उन्हीं का। छोड़ो ना मम्मी, ये सब जो हो गया सो हो गया।
आप लोग पूजा में ध्यान दीजिए, ये सब मत सोचिए। पक्का ये भी अमृता की ही कोई चाल होगी, लेकिन मम्मी को बताकर उन्हें परेशान नहीं करूंगी। रुचिता, तुम अपनी फैमिली की खातिरदारी ही करो, क्योंकि निहार की पार्वती तो आज मैं बनूंगी। अच्छा मम्मी, मैं तैयार होके आती हूँ, आप लोग तब तक माँ की मदद कर दीजिए पूजा के लिए। ठीक है। ठीक से नहीं चल सकते? इन धतूरों की वजह से मुझे कितनी चोटें लग गई है। माफ कीजिएगा दीदी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पार्वती जी के कपड़े तो यहीं रखे थे। महादेव, मैं जानती हूँ कि आज ये हरकत किसने की, लेकिन मैं भी आज कसम खाती हूँ कि उसे जीतने नहीं दूंगी। आपने आज मेरी हर इच्छा पूरी की, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं आज की लड़ाई जीत सकूं। आज निहार की पार्वती बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दादी बता रही थी कि पूजा में शिव पार्वती की शादी भी होती है, और ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। घूंघट में ही सही, लेकिन निहार के साथ आज फेरे जरूर लूंगी। लेकिन उससे पहले इस रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। मिल गया तरीका। ये हार पार्वती जी के कपड़ों के साथ आया था। अब यही हार मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब चिड़िया खुद मेरे जाल में फंसेगी। अमृता ने मेरे कपड़े छुपाए हो, मुझे हर हाल में वो ढूंढना ही होगा। थोड़ी देर में ही पूजा शुरू होने वाली है।
निहार जी, मेरी दादी कहा करती थी कि पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में तो पति पत्नी दोनों ही बराबर हैं। मगर आपको इस रूप में देखकर मुझे आज एहसास हो रहा है कि सच में आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरे महादेव हैं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं कोई परमेश्वर नहीं हूं। और कृपया पूजा के लिए तैयार हो जाओ, वरना पूजा में विलंब हो जाएगा। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो आपके मुंह से शुद्ध हिंदी सुनकर अच्छा लगा। इन कपड़ों का असर है। आज कुछ भी हो जाए, अपने महादेव की पार्वती मैं ही बनूंगी। लेकिन वो कपड़े कहाँ ढूंढूं मैं? माँ ने कहा था कि उन पर ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद है। अमृता, जरा उस कमरे से जाकर फूलों की डलियां ले आओ ना। जी आंटी। ये तो वही फूल है जो पार्वती जी के साथ आए कपड़ों की मालाओं में था। प्रभु, चलें आसन ग्रहण करें। आंटी ये लीजिए। इसे लाने में कितना टाइम लगा दिया अमृता? शिव जी तो आ गए, पार्वती जी को बुलाइए। पंडित जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए, पार्वती जी भी आ जाएंगी। आज तो शिव जी इंतजार ही करते रह जाएंगे, पर उनकी पार्वती जी नहीं आने वाली। मैं आने जो नहीं दूंगी। ये तो सर्वेंट रूम में, यहाँ कैसे हो सकता है?
ये दुपट्टा तो उसी ड्रेस का है। अच्छा हुआ ये ड्रेस मिल गई। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। कितनी बुद्धू हो ना तुम रुचिता, मेरे छोटे बड़े प्लान में फंसी जाती हो। पूजा का समय हो रहा है, माता पार्वती को बुलाइए। ये कहाँ रह गई रुचिता? हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के नाग का दर्शन कीजिए, नाग देवता का आशीर्वाद लीजिए। पूनम, चढ़ावा ले आई। जी। आप नाग देवता के दर्शन करवाएंगे। हटो यहाँ से अमृता, मुझे देर हो रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। अमृता, निहार जी की पत्नी का सब इंतजार कर रहे हैं, वो मैं हूँ। निहार जी के साथ पूजा में बैठने का हक मेरा है। और वो हक मैं छीन के रहूंगी तुमसे। अमृता प्लीज, अमृता। दरवाजा खोलो, अमृता दरवाजा खोलो। अब तुम यहीं सड़ती रहो रुचिता, और मैं बनूंगी निहार की पार्वती। हे भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक दीजिए। ये नाग देवता कहाँ जा रहे हैं? लगता है इस घर में किसी के साथ अनर्थ हुआ है। माँ जी, क्या करूं? यहाँ बैठी रही तो ये सांप पक्का मेरी जान ले लेगा। मैं उठ ही जाती हूँ। आप घबराइए नहीं, ये जहरीला नहीं है। अभी जाके पकड़ता हूँ उसे। जीतू, तुम इनके साथ जाओ और नाग देवता को पकड़ने में इनकी मदद करो। आज शिव पार्वती की शादी के साथ अनजाने में निहार और अमृता के भी फेरे होंगे। बड़ी देर लग रही है पार्वती जी को आने में। पूजा को मजाक समझ रही हैं क्या? अगर आप ऐसे घूंघट रखेंगी तो लोगों को पार्वती जी के दर्शन कैसे होंगे? अपना घूंघट हटाइए।